नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा छठी की जो किताब है वसंत भाग 1, इस किताब में लेसन नंबर 8 यानी कि पाठ 8वां जो है, ऐसे ऐसे, इस पाठ के जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। पिछली दो वीडियो में इस पाठ का हमने अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम उसके जो प्रश्न है उसके जवाब किस प्रकार लिखने चाहिए इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये प्रश्न आपके किताब में पाठ के नीचे प्रश्न अभ्यास के रूप में दिए गए हैं। पाठ देखते समय हमने देखा था कि यह एक एकांकिका थी। तो इस एकांकिका के क्वेश्चन एकांकिका से, एकांकिका के आगे से अनुमान और कल्पना, भाषा की बात आदि तरीके से दिए गए हैं। उसमें पहले एकांकिका से, उसमें पहला है सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है, डैश डैश, उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। तो इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। तो पाठ देखते समय हमने देखा था कि वहाँ एक सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट है, उस फ्लैट में कमरा है, उस वहाँ बैठक का एक दृश्य है। बैठक के यहाँ दो दरवाजे हैं, एक दरवाज़ा सड़क की ओर खुलता है, वो बारामदे की ओर खुलता है। बारामदे में बिरंगे फूल है, अंदर बैठक की अलग अलग व्यवस्था है। टीवी है, टीवी के पास छोटी मेज है, गुलाबी कपड़ा बिछा है, फ़ोन रखा है। तो ऐसे उस बैठक का दृश्य वहाँ हमें बताया गया था। तो वह दृश्य, उसका आंसर हमें यहाँ लिखना चाहिए। और उसके ऊपर आप तस्वीर भी, चित्र भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो उस कमरे का इमेजिन करके। तो देखो यहाँ मैंने यहाँ आंसर लिखा है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। बरामदे में रंग बिरंगी फूलों की क्यारियाँ रखी है। अंदर बैठक में दीवारों पर हल्का पीला रंग लगा है। एक तरफ सोफे सेट और दूसरी तरफ टीवी रखा हुआ है। टीवी के पास में एक छोटी मेज पर गुलाबी कपड़ा बिछा है, उस पर फ़ोन रखा है। तो ये तस्वीर मन में निर्माण करके आपको क्या करना है, उसका चित्र बनाना है या उसकी तस्वीर बनानी है। उसमें दूसरा क्वेश्चन है, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी। तो माँ क्यों घबरा रही थी, तो आपको मालूम है यदि आपको भी कुछ हो जाता है तो आपके माता पिता भी क्या हो जाते हैं, घबराते हैं। उसी प्रकार मोहन के पेट में जब ऐसे ऐसे हो रहा था, वो बता नहीं पा रहा था कि हालांकि में क्या हो रहा है, लेकिन वो कहता था कि मेरे पेट में ऐसा ऐसे हो रहा है। तो वो क्या हो रहा है, इसी डर की वजह से उसकी माँ क्या हो रही थी, घबरा रही थी। तो देखो यहाँ मोहन को पेट में दर्द हो रहा था, जिसका कारण भी पता नहीं चल रहा था। इस वजह से वह कल स्कूल भी नहीं जा पाएगा। न जाने क्या बीमारी हो गई है, यह सोच सोच कर मोहन की माँ घबरा रही थी। तीसरा क्वेश्चन है, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। निम्नलिखित बहानों को मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं, यानी आपको मालूम है। हाँ, यदि आपको स्कूल में नहीं आना है या आपका स्कूल का काम पूरा नहीं हुआ है तो बच्चे क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। जैसे कि पेट में दर्द हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रही है, मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बहाने बनाते हैं। तो ये जो बहाने होते हैं, ये बहाने हमारे जो अध्यापक होते हैं, मास्टर जी होते हैं, वो क्या करते हैं, जल्दी से पहचानते हैं।
तो उसमें कौन कौन से होते हैं? तो पेट में दर्द, सिर में दर्द, चक्कर आना, वजह घबराना, होमवर्क की कॉपी घर बुलाना, ऐसे कई होते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हो? ऐड कर सकते हो। उसके आगे है अनुमान और कल्पना। उसमें पहला, स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मान लो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो आपको मालूम है, यदि हम हमेशा बहाने बनाते रहेंगे तो हमारे ऊपर जो भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, वो अगली बार हमारे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे। जैसे कि हमें कहानी बताई जाती है ना, जब हम छोटे होते हैं, तो कि एक लड़का अपनी भेड़िया घुमाने के लिए ले जाता है और वो लोगों को क्या करता है, हमेशा फंसाता है कि वहाँ भेड़ आया है ना। तो लोग पहली बार दौड़ कर आते हैं उसकी मदद के लिए, दूसरी बार दौड़ कर आते हैं उसकी मदद के लिए, लेकिन जब तीसरी बार वो पुकारता है तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं और उसकी मदद के लिए नहीं आते। लेकिन तीसरी बार क्या होता है, तो सचमुच वहाँ क्या हो जाता है, उसके जो बकरी होती है उसे खाने के लिए जानवर आ जाता है। तो इसी प्रकार यदि मोहन हमेशा ऐसा करता रहेगा तो उसके ऊपर कोई विश्वास नहीं कर पाएगा और इसी झूठ बोलने का नुकसान उसे सहना पड़ेगा। तो इसी प्रकार इसका आंसर हमें लिखना चाहिए। यदि कभी सचमुच दर्द हो जाए और लोग उसकी बातों पर विश्वास न करें, तब जाकर मोहन को पता चलेगा कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होता है। उसे अपनी आदत पर पछतावा होगा और संभवत वह भविष्य में कभी झूठ बोलने से तौबा कर ले। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिर है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशिष्टता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियाँ भी है, जैसे इतनी नई नई बीमारियाँ निकली है, राम मारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है। तो इसी प्रकार उस पाठ में कई उस भाषा के शब्दों का उपयोग किया गया है या उस भाषा के वाक्यों का उपयोग किया गया है और इसी कारण वो जो पाठ है वो उस भाषा के कारण बहुत ही मनोरंजक और रोचक बन गया है। तो अनुमान लगाओ कि इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है। जैसे कि लोचा लोचा फिरे फिरे है, तो इसके बदले ढीला ढाला हो गया है, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं, तो आजकल इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है, तुम तो बहुत चालाक हो, है ना। तो इसी प्रकार इस वाक्य के बदले हम इस प्रकार के सेंटेंस क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चौथा है, मान लो कि तुम मोहन की तबीयत पूछने जाते हो। तुम अपने और मोहन के बीच की बातचीत को संवाद के रूप में लिखो, है ना। हम कभी कभी अपने मित्र, दोस्त, सहेली की तबीयत जब बिगड़ जाती है तो उसकी तबीयत पूछने के लिए, उसके साथ बातचीत करने के लिए हम उसके घर चले जाते हैं। तब हम उनके साथ बातचीत करते हैं, यानी संवाद करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं। तो वो कैसे करते हैं ये आपको यहाँ लिखना है। जैसे कि मैं यानी कि खुद, मोहन कैसे हो? मोहन बताएगा ठीक नहीं, कुछ दिनों से पेट में बहुत दर्द है। तो मैं क्या कहूँगा, डॉक्टर को दिखाया? तो मोहन कहेगा हाँ, परंतु कोई कारण पता चल नहीं रहा है। तो फिर मैं कहूँगा समस्या गंभीर है, अपना ख्याल रखना। मोहन कहेगा हाँ, मैं अपना ख्याल रखूँगा, तुम अपना ख्याल रखो। फिर मैं कहूँगा तो मैं अभी चलता हूँ, मुझे घर जाना है, देर हो गई है। मोहन कहेगा ओके। तो इसी प्रकार हम क्या करते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं और ये संवाद आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। अगला क्वेश्चन है पांचवा, संकट के समय के लिए कौन कौन से नंबर याद रखने
चाहिए। ऐसे वक्त में पुलिस, फायर ब्रिगेड और डॉक्टर से तुम कैसे बात करोगे, कक्षा में करके बताओ। तो आपको मालूम है कि हमारे ऊपर कब संकट आएगा कुछ पता नहीं चलता है, और उस संकट के समय हमें क्या करना चाहिए, ये जो अलग अलग नंबर होते हैं वह हमारे पास होने चाहिए। क्यों? क्योंकि उस समय हम जल्दी उस नंबर पर क्या कर सकते हैं, कॉल करके हम उसकी सहायता ले सकते हैं या वो हमारी मदद के लिए आ सकते हैं। जैसे कि पुलिस स्टेशन का नंबर अलग होता है, फायर ब्रिगेड का नंबर अलग होता है, एम्बुलेंस का नंबर अलग होता है। तो इसी प्रकार ये नंबर हमें याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ संकट के समय के लिए पुलिस स्टेशन का नंबर 100, फायर ब्रिगेड का नंबर 101, एम्बुलेंस बुलाने का नंबर 102 याद रखना चाहिए। यदि कहीं कोई दुर्घटना, चोरी या मारपीट हो जाती है तो पुलिस स्टेशन का 100 नंबर डायल करके घटना की सूचना देते हुए उस स्थान का पता देना चाहिए। शीघ्र आने के या शीघ्र आने का निवेदन करना चाहिए। इसी प्रकार आग लग जाने पर फायर ब्रिगेड का 101 नंबर, किसी के अचानक बीमार पड़ जाने पर शीघ्र इलाज के लिए एम्बुलेंस बुलाने हेतु 102 नंबर डायल कर घटना की जानकारी देनी चाहिए, और उस स्थान का पता भी जरूर बता देना चाहिए। जहां उनकी ज़रूरत है वो वहां लोग आ जाते हैं। छात्र कक्षा में करके बताइए कि ये सारी बातें फ़ोन पर कैसे करेंगे, यानी कि ये कक्षा में करना है। तो इसी प्रकार जो इस लेसन के क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन है, उसके आंसर हमें इस प्रकार लिखने चाहिए। आपको कोई आशंका हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।